हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले इस एक्सरसाइज 13.1 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लिए हैं और आज हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एक गाँव जिसकी जनसंख्या 5000 है, ठीक है, एक गाँव जिसकी जनसंख्या 5000 है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 75 लीटर पानी की आवश्यकता है। मतलब गांव में कितने व्यक्ति हैं? 5000 हैं और एक व्यक्ति के लिए कितना पानी चाहिए होता है? 75 लीटर चाहिए होता है प्रतिदिन। मतलब एक दिन में 75 लीटर पानी यूज करता है। इन दोनों आंकड़ों से हम लोग क्या देख सकते हैं कि उस गांव में प्रतिदिन कितने लीटर पानी खर्च होता है। ये चीज़ हम इन दोनों की गुणा करके निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़े, कह रहा है इस गांव में 40 मीटर गुणा 25 मीटर कुछ गुणा 15 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी है। यहाँ पे एक टंकी है जिसकी ये माप दी है एल, बी और एच, ठीक है। इस एल, बी, एच से हम क्या ज्ञात कर पाएंगे कि इसमें कितना पानी आ सकता है। माप वाली एक टंकी बनी हुई है, इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक दिन में कितना पानी चाहिए, इन दोनों की गुणा कर लेंगे। एक उसमें कितना पानी आएगा, इन तीनों की गुणा कर लेंगे। कितने दिन पानी चलेगा, तो कुल पानी की माप बटे एक दिन में प्रयुक्त पानी, ठीक है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ से जो हम आंसर निकालेंगे वो हमारा आएगा बेटा घन मीटर में। किस में आएगा? घन मीटर में। और यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा लीटर में, ठीक है। यहाँ से आंसर आएगा घन मीटर में, यहाँ से आएगा लीटर में। तो घन मीटर और लीटर में रिलेशन क्या होता है, बस इसके लिए एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है ना, एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको मैंने एक बार आपको पहले ही बताया होगा, या एक कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए कि अगर हम एक ऐसा गड्ढा खोदें जिसकी लंबाई 1 है, चौड़ाई 1 है, ऊंचाई 1 है ना, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, अगर हम कोई डिब्बा ले लें या कोई गड्ढा खोद लें तो इस एक इसका आयतन क्या होगा? 1 घन मीटर। क्या होगा? 1 घन मीटर। और जब इसे आप पानी से भरोगे ना, इस डिब्बे को जब आप पूरा का पूरा क्या करोगे, इसमें पूरा पानी भरोगे तो हम देखते हैं कि इसमें 1000 लीटर पानी आता है। कितना? 1000 लीटर। किसमें? 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर ऊंचे गड्ढे को भरने के लिए कितना पानी चाहिए होता है? 1 लीटर। इसका मतलब ये होता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब या 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। बस इतना सा यूज है, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं। आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो पहले हम लिखेंगे टंकी सॉल्यूशन इसका। टंकी मतलब घनाभ है, ये टंकी कैसी है? घनाभ के आकार है के लिए क्या होगा? एल 40 मीटर, बी 25 मीटर और एच 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर। इसलिए टंकी में भरे पानी का आयतन, भरे पानी का आयतन, पानी का आयतन मतलब टंकी में कितना पानी भरा है उस पानी का क्या आयतन होगा, इसका मतलब होगा टंकी का आयतन। टंकी मतलब घनाभ का आयतन, मतलब LVH। LVH तो L क्या है बेटा? यहाँ 40 गुणा 25 गुणा 15, ठीक है। तो देखो 25 गुणा 100, 25 गुणा 4 तो 25 चौक 100 है ना, और 15, 100 के 2 जीरो हो गए थे, 1 जीरो। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं हो तो इनकी एक बार गुणा करके देख लेना। 25 चौक 100, ठीक है, तो ये 1000 हो जाएगा और 15 एकम 15 मतलब 15000 आ जाएगा। लेकिन 15000 क्या आएगा? घन मीटर। क्या आएगा? घन मीटर। 15000 घन मीटर बराबर इसे हम क्या लिख सकते हैं? 15000
गुणा 1000। कैसे? अभी ऊपर बताया, घन मीटर को जब लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 15 के बाद 6 जीरो, 3 3 6 इतने लीटर। ठीक, ये पानी का आयतन आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक दिन में प्रयुक्त पानी। गांव में एक दिन में प्रयुक्त पानी, एक दिन में कितना पानी यूज होगा, बराबर हो जाएगा 5000 जनसंख्या है गुणा एक व्यक्ति को कितना चाहिए होता है, 75 लीटर चाहिए होता है। तो इसकी गुणा कर लीजिए, देखो एक 3 तो जीरो हो गई है, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37, 37,500। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, पानी कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। तो अब लिखेंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो पानी का कुल आयतन, पानी का कुल आयतन बटे एक दिन में प्रयुक्त पानी, दिन में प्रयुक्त पानी। ठीक है, तो क्या होगा, पानी का कुल आयतन हुआ बेटा आपका ऊपर देखिए सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ ये 15, 6 टाइम 0, 3 4 5 6 बट्टे क्या होगा 375 और 3 बार 0। ठीक, तो ये 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट गया। ठीक है, उसके बाद ये कितने से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 पन्ना 75, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75। ठीक, हमने 15 से काटा सीधे, देखो 15 दूनी 30, 7 बचा, 15 पंजे 75 और ये हो जाएगा 15 एकन 15, मतलब कितना आ गया, 1000 आ गया। अब इसे काट देते हैं, 25 चौक 100, 1 जीरो, तो आंसर क्या आ गया इसका, 40 दिन। मतलब उस टंकी का जो पानी है कितने दिन तक चल सकता है, 40 दिन तक। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं है एक बार मैं फिर बता देता हूँ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जनसंख्या हो गई, एक व्यक्ति को कितना चाहिए, इन दोनों के आप गुणा कर लेंगे तो ये पता लग जाएगा एक दिन में कितना पानी यूज होगा। ठीक है, ये उसकी डायमेंशंस दिए हैं, इन तीनों गुणा कर लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा पानी कितना है। लेकिन दिक्कत ये है, ये पानी हमारा घन मीटर में आएगा, जब हम इसे 1000 से गुणा कर देंगे तो लीटर बदल जाएगा। तो इस कुल पानी को एक दिन में यूज पानी से जब भाग करेंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखिए वीडियो, और आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक धातु की सीट आयताकार आकार की है, जिसकी विमाएं 48 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर हैं, जिसके प्रत्येक कोने से एक 8 सेंटीमीटर का वर्ग काट लिया गया है। सीट के शेष भाग से एक खुला बॉक्स बनाया गया है, तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा, यहाँ तो बॉक्स का आयतन क्या होता है, LBH। अब देखो यहाँ इसने वर्ड यूज करा खुला बॉक्स, खुला बॉक्स है या बंद बॉक्स है, इसका जो अंतर पड़ता है वो पड़ता है उसके संपूर्ण पृष्ठ पे। ठीक है, आयतन के लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयतन पूछा है तो हम सिंपल उसमें आयतन का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, LBH चाहे खुला हो चाहे बंद हो। अब ये प्रश्न ये उठता है कि हमने ये बनाया कैसे होगा। तो देखिए, इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इसे। अगर ये देखो यहाँ पे हमारी एक सीट है ना, यहाँ पे कह रहा है ऐसे करके कॉर्नर्स को काट दिया गया है, 4 कॉर्नर को काटा गया है। ठीक है, ये सीट है तो उससे हमने ये 4 कॉर्नर को काट दिया। अब आप जरा इमेजिन करो, ये कट गया होगा तो किस टाइप का बनेगा। अच्छा, मैं इसे काट के दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से ये कट गया है ना, चारों कॉर्नर। जो इसने कहा है एक धातु की सीट आयताकार सीट है जिसकी विमाएं 48 और 36 हैं, जिसके प्रत्येक कोने से, अब ये देखिए ये पूरी सपोज करिए 48 है, ये पूरी कितनी है 48 है। ठीक है, और एक है 36, तो ये पूरी हम मान लेते हैं 36 है।
पूरी है बेटा 36 ही, ठीक है। और काटा इसने कितने 8 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट लिया गया है, प्रत्येक कोने से 8, मतलब ये जो वर्ग काटा तो ये 8 है और ये वाली भी 8 है, ठीक है। तो ये कितनी कट गई हमारी, 8 8 16 कट गई, कितनी बचेगी 48 माइनस 16, है ना, मतलब 32 बचेगा। अच्छा वर्ग कैसा होगा देखो, अब ये इससे जो बॉक्स बनाएगा बेटा वो ऐसे इससे मोड़ेगा यूं करके, ये मोड़ दिया ऐसे, ये मोड़ दिया, यहाँ से भी मोड़ लेंगे और ये इधर से मोड़ेंगे, ठीक है। जब इसे हम मोड़ेंगे तो ये हमारा एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, एक बॉक्स बनेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये इस टाइप का बॉक्स होगा, सही है ना। क्या बन गया, एक बॉक्स बना। तो इस बॉक्स का आयतन पूछ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि सीट तो आपकी 4836 की थी, बट इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो देखो इसकी ये जो लंबाई बनेगी 48 थी, 48 में से 8 इधर से, 8 इधर से 16 कम हो जाएगा, मतलब 32 बचेगा। ये 36 है तो 36 में से 8 इधर से, 8 इधर से कम हो गई, कितनी बच 16 कम हो गई तो कितने बच जाएगी, 20 बच जाएगी। मतलब इसकी जो एक होगी 20 और चौड़ाई होगी 32। अच्छा अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो बेटा ये इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई कितना बनाया था हमने, कितने का वर्ग काटा है, एक 8 का काटा है। वर्ग कितने का काटा है, 8 का काटा है, तो ये कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8। ठीक, आइए अब क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बस इसकी डायमेंशन ही थोड़ी समझानी थी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, देखते हैं इसका सलीशन। बने बॉक्स के लिए, मतलब जो हमने बॉक्स बनाया उसके लिए एल कितना हो जाएगा, तो उसकी सीट की लंबाई थी 48 माइनस 16, ऐसे कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। क्यों 16 क्यों करा हमने, क्योंकि 8 एक तरफ से गया, 8 एक तरफ से गया तो 32 हो गया सेंटीमीटर, ठीक। इसका बी कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई थी उसकी 36, ये भी माइनस 16 होगा, कितना हो गया 20। और इसका एच कितना हो जाएगा, तो एच हो जाएगा इसका 8। अगर नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन को थोड़ा बैक करके वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो अब इसका आयतन, इसलिए बॉक्स क्या है आपका, घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा, LVH। क्या होता है LVH, एल क्या है इसका 32 गुणा 20 गुणा एच क्या है 8, ठीक है। आइए हाँ इसकी गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो 8 दूनी 16, एक तो जीरो आ जाएगा ये वाला, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32 और 16 तियाँ 48, 48 और 3 51, ठीक है। 51 20 क्या है बेटा, 51 20, तो आई थिंक इसका 51 20 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, समझ में आ गया ये, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। एक्चुअली पेन में प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा, चलिए मैं पेन चेंज करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखो, कह रहा है एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना है था। एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी, मात्रक देखो इसका मीटर, दीवार का निर्माण किया जाना था। दीवार की ऊंचाई 4 मीटर, ये भी मीटर में है, उसकी मोटाई 24 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है। आपको एक दीवार बनानी है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है। तो इस दीवार जो हम बना रहे हैं उसका आयतन कितना होगा, पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। उसके बाद यदि इस दीवार को, ये देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 जो माप हैं वो सेंटीमीटर में है, 2 जो हैं वो मीटर में है। तो कोई बात नहीं, हम मीटर को सेंटीमीटर बना लेंगे, ठीक है।
बनाया जाता है। हाँ, इतने इतने विमाओं वाली ईंटों से बनाया जाता है। तो इसके लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? मतलब एक दीवार है, दीवार को ईंटों से बना रहे हैं। तो सिंपल सा ये है, इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे एक मग में 1 लीटर पानी आता है और एक बाल्टी है जिसमें 50 लीटर पानी आता है। तो बताइए उस बाल्टी में कितने मग आएंगे? सिंपल सी बात है सर, 50 आएंगे, है ना। तो एक दीवार है, उस दीवार का आयतन निकाल लेते हैं। एक ईंट है, उसका आयतन निकाल लेते हैं। जब हम दीवार की आयतन को ईंट के आयतन से भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? ईंटों की संख्या मिल जाएगी। चलिए देखिए इसका सलूशन। दीवार, और दीवार भी है क्या हमारा? घनाभ के लिए, घनाभ के लिए क्या हो जाएगा? एल क्या है इसका? 10 मीटर। बी क्या है? तो बी है बेटा 10 मीटर ना बेटा, ये देखो 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी क्या था इसका? 4 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर। और एच देखिए, एच तो ऑलरेडी इसका ही 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। इसलिए दीवार का आयतन क्या होता है? LBH। तो ये आ जाएगा आपका 1000 गुणा 400 गुणा 24। इसकी गुणा कर लें बट कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुणा कुछ बड़ी हो जाएगी। अभी हम ईंट का निकालेंगे फिर भाग करेंगे तो आज ऐसे ही भाग कर देंगे, कुछ संख्याएं कट जाएंगी, ठीक है ना। चलो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे ईंट के लिए। ईंट, और ईंट भी क्या है? घनाभ है के लिए। घनाभ के लिए देखो एल क्या है इसका? ईंट का है 24 सेंटीमीटर और बी है इसका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एच है 8 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे हम ईंट का आयतन। ईंट का आयतन वो भी LBH होता है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 24 गुणा 12 गुणा 8। इसलिए दीवार में लगी ईंटों की संख्या, दीवार में लगी ईंटों की संख्या बराबर होगी दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, ठीक है। आयतन देखो, अब दीवार का आयतन क्या था? 1000, क्या था? 1000 गुणा 400 गुणा 24। अच्छा, बटे में क्या आ जाएगा? तो बटे में आएगा 24 गुणा 12 गुणा 8। देखो अगर अब हम ऊपर गुणा कर लेते, नीचे भी गुणा कर लेते तो दिक्कत कुछ नहीं होती, बट गुणा करने में कुछ तो एनर्जी वेस्ट होती है हमारी। अब यहाँ कितना ईजी रहेगा? देखो इससे तो ये कट गया, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 से काटते हैं हम यहाँ, तो ये आ जाएगा आपका 1000, सॉरी 100 हो गया 400। और ये क्या हो जाएगा आपका? कितने का? 4 से काटा है मैंने, 4 3 12। एक मिनट। यहाँ पे ये बेटा नंबर्स जो है ना, ये 3 है आ रहा है ना, तो पूरा नहीं कटेगा, अप्रॉक्स आंसर आएगा। संख्याएं शायद कुछ इसकी दिक्कत कर रही हैं, बट कोई नहीं, जो आंसर आ रहा है वही हम लोग लिख देंगे। चलो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8। तो अच्छा, ये तो 8 से कट सकता था, 8 से काट लेते हैं। 8 एकन 8, तो यहाँ देखिए 8 एकन 8, कितना बचा? 2, 20 हुआ, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो ये आ गया आपका, कितना आ जाएगा? 125 00/3। भाग करते हैं इसको। ये संख्या ना जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का आएगा, वो इससे पूरी कट रही होगी, है ना। तो 3 चौक 12, 3 एकन 3, कितना बचा?
2 3 छक्क 18 है ना, 2 3 छक्क 18। 1 मिनट, इसे चलो ऐसे ही लिख देते हैं 6 है ना। हाँ, अब मैं क्यों कह रहा था, देखो ईंटें जो लगेंगी उनकी संख्या पूरी पूरी होगी। अब इतनी ईंट थोड़ी लगेगी, लेकिन इसमें कुछ ही संख्याएं इस टाइप की आई हैं, बट कोई नहीं, आप इसको लिख दीजिए 14166। ईंटों की संख्या अधूरी नहीं लिखेंगे, इतनी ईंटें चाहे तो आप एक बढ़ा दीजिए, 4167 कर दीजिए। आंसर उसमें बुक में 4166 दिया तो वो लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं आगे एग्जाम में एक्चुअली जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस टाइप के नंबर्स होंगे जो पूरे पूरे कट जाएँ, इसीलिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई। चलिए कोई नहीं, एक बार इनको आप क्वेश्चंस को दोबारा देख लीजिए, आई थिंक समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।